आगे देखते हैं हम लोग सेल्स इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट। हमने यहाँ पे ये मान लिया कि टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. Current through cell of EMF E1 is I1 and current through cell of E2 is I2 and combined current I. ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट B1, ये B2, ये C। इससे करंट I1 आ रहा, इससे करंट I2 आया, नेट करंट कितना हो गया I। तो नेट करंट तक क्या होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों करंट्स का अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद फॉर सेल ऑफ EMF E1, अगर इसको नंबर 1 दे हटाइए, ठीक है। फॉर सेल 1 हमने ये माना ए और सी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं वैसा ही सेम हम यहाँ पर भी जो है करना है। VA माइनस VC क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर सेल ऑफ नंबर 2 VA माइनस VC क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। देखिए चूंकि दोनों सेल EMF ऑफ E1 एंड E2 ये दोनों ही सेल पैरेलल में है, तो आप लोगों को पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमने यहाँ पर VA माइनस VC की जगह कोई एक कॉमन वैल्यू V चूज कर ली, और VA माइनस VC यहाँ पर भी इस सेल के लिए भी कोई V वैल्यू चूज कर ली, तो यहाँ पर भी V हो जाएगा, यहाँ पर भी V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेल पैरेलल में है। पुट VA माइनस VC इज इक्वल टू V, रीजन क्या है, दोनों सेल पैरेलल में है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रखेंगे तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से हम लोग I1 R1 की वैल्यू निकालें, I1 R1 हो जाएगा E1 माइनस B, साइड चेंज कर दिया, यहाँ से आया पॉजिटिव, यहाँ से गया निगेटिव, और I1 इज इक्वल टू E1 माइनस B अपॉन R1। एक ये I की वैल्यू हो गई, एक I1 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे BA माइनस BC को हमने रखा B के बराबर, इसको मान लो 2 मान लो इक्वेशन, इसको 3 मान लो। अब VA माइनस BC इक्वेशन 3 में रखा, और VA माइनस BC इज इक्वल टू V इन इक्वेशन 3। अब हमने यहाँ पर रखा इक्वेशन 3 में, तो ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से I2 R2 यहाँ ले आए, V को यहाँ ले गए, I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, I2 की वैल्यू हो गई E2 माइनस V अपॉन R2। देखिए यहाँ पर तो इस सेल के लिए ये वैल्यू आ गई I1, इस सेल के लिए ये वैल्यू आ गई I2, तो ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू, ये हो गई I2 की वैल्यू, ठीक है। अब ये I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। अब पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। I1 की वैल्यू यहाँ पर, I2 की वैल्यू यहाँ पर। I1 and I2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की जगह रखा E1 माइनस B अपॉन R1, यहाँ पे रखा E2 माइनस B अपॉन R2। अब थोड़ा सा इसको करेंगे रीअरेंज।
आई हो गया आपका E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग कर लीजिए, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब E वाले टर्म एक में, V वाले टर्म एक में, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन लिया, B अपॉन R1 B अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो इसका एलसीएम R1 R2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 R2, यहाँ पे E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। माइनस V कॉमन लिया, फिर से स्क्वायर कर दिया, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, इसके बाद ये R1 R2 यहाँ कॉमन बचता है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, और I R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, R2 की जगह R1 लिख दिया, R1 की जगह R2 लिख दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। इसके बाद इस V वाले टर्म को यहाँ ले आएंगे, I वाले टर्म को यहाँ ले जाएंगे, V R1 प्लस R2, देखिए V आ गया यहाँ पे, ये I1 यहाँ पहुँच के निगेटिव हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, ठीक है। ये यहाँ लिख दिया, माइनस I R1 R2, ठीक है। अब यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I कॉमन लिया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू B की। इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, मान लो X इक्वेशन मान लिया। इन दोनों सेल को अगर कंपेयर कर दें हम, इन दोनों सेल का अगर नेट EMF हम मान लें V और इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मान लें R, तो A और C के बीच में भी V पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट। मतलब कहने का सेंस ये है कि हमने ये मान लिया कि E1 और E2 कंबाइंड करके एक नेट सेल प्रोड्यूस करेंगे, एक न्यू सेल बनाएंगे जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और इसका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, ये पॉइंट A ये पॉइंट C। चूंकि हम लोग मान चुके हैं A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पर भी A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला वही तुमने कल पढ़ा था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, करंट I इन दोनों का नेट इफेक्ट E इक्विवेलेंट, इन दोनों का नेट इंटरनेशनल R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से V की वैल्यू हो गई E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। ये मान लो इक्वेशन बाई मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये भी इन दोनों का नेट EMF और रेजिस्टेंस को कंबाइन किए हुए हैं, और ये इक्वेशन है ये भी इन दोनों का नेट वोल्टेज शो किए हुए हैं।
तो ये जो v वैल्यू और ये v वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, ये दोनों कंबाइन करके एक सेल ये हो गया, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, इसलिए हम इन दोनों को करेंगे कंपेयर। कंपेयर इक्वेशन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को हमने कंपेयर कर दिया, तो ये इक्विवेलेंट की जगह आ गया ये आई आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया E इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ से R इक्विवेलेंट इस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो वैल्यू आई है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो इन दोनों सेलों का नेट ईएमएफ हो गया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, बात दोनों की बराबर है। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया नेट ईएमएफ के लिए, और ये हो गया आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। क्वेश्चन सीबीएसई में इस तरह आता है, फाइंड आउट एन इक्वेशन फॉर द equivalent EMF of two primary cells connected in parallel and formula for net internal resistance when two primary cells are connected in parallel। अभी रिसेंटली पूछे गए हैं ये फॉर्मूले, इनको आप लोग पढ़िए और समझिए।